जो व्यक्ति भविष्य का भय नहीं करता है वही वर्तमान का आनंद है जो उठा सकता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आज की इस जो अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु यानी कि 3rd ग्रेड हेतु जो हमने शिक्षण विधियों की कक्षा प्रारंभ कर रखी है। ये 2nd ग्रेड हेतु भी महत्वपूर्ण है। ये कक्षा संख्या है तीसरा वीडियो है, ये तीसरी कक्षा है। और आज की इस कक्षा के अंदर हम बात करेंगे निगमन प्रणाली या फिर निगमन विधि की। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि ये जो निगमन प्रणाली है ये माध्यमिक स्तर पर व्याकरण की जो शिक्षण प्रणालियाँ हैं उसकी यानी कि ये माध्यमिक स्तर पर है जो उपयोगी है। सबसे पहली बात ये हो जाएगी, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में है जो रख लीजिएगा, माध्यमिक स्तर की है ये। कई बार तो ये आता है कि ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी या बड़ों के लिए है, तो यहाँ पर सीधा सा ध्यान में रखना ये माध्यमिक स्तर वाले यानी कि बड़े बच्चों के लिए। अब निगमन प्रणाली होती क्या है साहब? इतने दिनों तक किताबों में आपने पढ़ा है, समझा है, खोपड़ी में रट रखा होगा, और जो रट रखी है बात वही निगमन प्रणाली है। वही क्या है? निगमन प्रणाली है। क्या होता था प्राचीन समय में, प्राचीन काल में क्या होता था, जो बच्चे थे, बालक जो थे, वो क्या करते थे? ऋषि मुनियों के आश्रमों में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? आश्रमों में रहते थे। देखिए, मेरा काम है यहाँ पर आपको चीज़ों को अच्छे से समझाना, और ध्यान से सुनते रहे तो सारी चीज़ खोपड़ी में ऐसे ही है जो बैठ जाएगी। प्राचीन समय में बालक कहाँ रहते थे? आश्रमों में रहते थे। और वहाँ पर क्या कर दिया ऋषि मुनियों के द्वारा क्या बता दिया जाता था? इनको नियम वगैरह, उपनियम वगैरह, या यूँ कहूँ कि सूत्र वगैरह ये है जो दे दिए जाते थे, और बच्चे क्या करते थे? उनको रट ले लेते। छात्र क्या करते थे? उन नियमों को, उन सूत्रों को, उपसूत्रों को, उपनियमों को रट लेते थे। और यही प्रणाली क्या कहलाती है साहब? निगमन प्रणाली कहलाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, बच्चों को पहले नियम वगैरह, सूत्र वगैरह, उपनियम ये सारे के सारे बता दिए जाते हैं, और उसके बाद में उदाहरण जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, और फिर उनकी है जो सत्यता की पुष्टि की जाती है। पहले सूत्र बता दिया या नियम बता दिया, फिर उनको उदाहरण दिया, और उस जो नियम बताया है, जो सूत्र बताया है, उसके अकॉर्डिंग उस उदाहरण की क्या करती हैं? सत्यता की जो पुष्टि की जाती है। ये हो जाएगी निगमन विधि। ठीक है, तो आप परिभाषा में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि प्राचीन समय में जब छात्र जो आश्रमों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, उन्हें कुछ नियम, उपनियम या सूत्र दे दिए जाते थे, और छात्र उन्हें रट लेते थे, और यही जो प्रणाली है, यही जो विधि है, ये निगमन विधि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इन विधियों को अलग अलग बता दिया जाता है। ये तो लिख लिया होगा। देखिए, मेरा समझाने का तरीका यही रहेगा। आप कहोगे कि टू द पॉइंट नोट्स करवा दो, लिखवा दो, वो नहीं रहेगा। चीज़ों को समझिए। शिक्षण विधियाँ और साइकोलॉजी, मनोविज्ञान ऐसे दो विषय हैं कि ये समझने की बात है। इसमें जो निगमन प्रणाली है इसके 2 रूप चलते हैं। निगमन प्रणाली क्या, कौन से 2 रूप है जो चलते हैं? इनको आप अलग अलग शिक्षण विधियाँ हैं जो देखी होगी आपने। एक तो है सूत्र प्रणाली। अगर पूछ लिया जाए निगमन प्रणाली के रूप हैं या नहीं है, तो ध्यान में रखना सूत्र प्रणाली, और एक पुस्तक प्रणाली। पुस्तक प्रणाली ये समझने वाली चीज़ है। तो सूत्र प्रणाली में तो क्या है, कुछ सूत्र दे दिए जाते हैं, छोटे छोटे ट्रिक से सूत्र दे दिए जाते हैं, और बालक क्या करता है, जो शिक्षार्थी क्या करता है, शिक्षार्थी इनको क्या करता है? रट लेता है। क्या करता है? रट लेता है, या फिर कंठस्थ कर लेता है। कंठस्थ कर लेता है। सूत्र प्रणाली में कुछ सूत्र दे दिए जाते हैं, शिक्षार्थी या विद्यार्थी, छात्र जो है उनको रट लेता है या कंठस्थ कर लेता है सूत्रों को। ये सूत्र प्रणाली है साहब। फिर बाद में जहाँ जरूरत होती है वहाँ पर वो उपयोग उनका करता रहता है। पुस्तक प्रणाली में क्या होता है? ये निगमन प्रणाली का ही रूप है। आपने अलग से पढ़ा होगा भले इस विधि को कहीं किताबों में। तो ये सूत्र प्रणाली की ही एक तरीके से परिवर्धित रूप है। ये पुस्तक प्रणाली जो है, इस विधि में नियमों का ज्ञान कराने के लिए पुस्तक प्रणाली में क्या जो नियम है
उन नियमों का ज्ञान कराने हेतु, इन नियमों का ज्ञान कराने हेतु छात्रों को क्या व्याकरण की पुस्तक दे दी जाती है और छात्र उनमें से नियम रट लेते हैं। तो नियमों का ज्ञान कराने हेतु छात्रों को क्या कर दी जाती है, व्याकरण की क्या है, पुस्तक दे दी जाती है और बच्चे क्या करते हैं, सीधे है किताब से है जो नियम रट लेते हैं। तो सूत्र प्रणाली में तो सूत्र बताए जाते हैं और सूत्र उन सूत्रों को छात्र कंठस्थ कर लेता है, यह सूत्र प्रणाली। पुस्तक प्रणाली में ये निगमन प्रणाली की है एक तरीके से। इसमें नियमों का जो ज्ञान करने के लिए टीचर क्या करता है, व्याकरण किताब दे देता है और उसमें नियम बता देता, भाई साहब ये नियम है जो तुम रट्टा मार लो। और आगे इसकी मैं बात करूं, परीक्षा में जो सवाल आता है यहां से सवाल पूछा जा सकता है, कौन कौन से रूप है। और यहां पर इसका सवाल आता है ये कि ये जो निगमन प्रणाली ये मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक है। तो अधिकांश जो ज़्यादातर विद्वान है इन निगमन प्रणाली को अमनोवैज्ञानिक मानते हैं। निगमन प्रणाली क्या है, अमनोवैज्ञानिक, अमनोवैज्ञानिक मानते हैं इसको और वह अरुचिकर भी मानते हैं, अरुचिकर कि निगमन प्रणाली अमनोवैज्ञानिक है और अरुचिकर है। क्यों मानते हैं, क्योंकि इसमें केवल नियम रटाए जाते हैं और बाकी ज्ञान वाली कोई बात नहीं, केवल नियम रटना, केवल नियम रटाए जाते हैं, इसलिए इसको ये मानते हैं। इस प्रणाली में चिंतन वाली कोई बात नहीं होती, निरीक्षण वाली कोई बात नहीं होती, नियमीकरण का अवसर है जो नहीं मिलता। चिंतन करने का कोई प्रक्रम नहीं कि सोचने समझने वाला वो दिमाग लगाना ही नहीं है। नियम बता दिया, रट ले बेटा, ऐसा ऐसा आए तो ऐसा ऐसा कर लेना, बात खत्म। एक बात ध्यान में रखना, छोटा सा शब्द है लेकिन यह विधि त्याज्य है, यह भी कई बार आ जाता है, यह विधि त्याज्य है, एक तरीके से स्वीकार्य नहीं है। अब देखिए इसमें कुछ और चीज़ें हम देखें तो पहले जो मैंने आपको समझाया कि क्या होगा, नियम दे दिया जाएगा, फिर नियम से क्या, नियम बता दिया, अब नियम के बाद में क्या, उस नियम का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। कहाँ पर, उदाहरणों के ऊपर, उन उदाहरणों प्रयोग किया गया। छात्र है जो अलग अलग एग्जाम्पल के ऊपर, उदाहरणों के ऊपर उन नियमों को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके क्या करेंगे, सत्यता की पुष्टि करेंगे कि साहब जो ये नियम बताया ये है जो ठीक है कि नहीं। तो नियम बताना, प्रयोग करना और फिर सत्यता की पुष्टि है जो छात्र करेंगे। ये बात हो गई। अब इस प्रणाली के निगमन प्रणाली या जो निगमन विधि है इसके कई बार जो परीक्षा में सूत्र पूछे जाते हैं आजकल। ये सारी की सारी बातें तो आपको समझनी आवश्यक थी ही थी, क्योंकि चीज़ों को समझोगे तो मस्तिष्क में है जो परमानेंट रहेगी, रटोगे तो फिर दिमाग से है जो भूल जाओगे। और इसमें इसका एक अवगुण यही है कि इसका मामला है जो स्थायी नहीं रहता निगमन का। कई बार खूब सारी चीज़ें रट लेते हो और फिर दिमाग पे हाथ रखते हो, अरे यार याद तो ही मन, जीभ का आटो आ रहे है, पहलो अक्षर बता था बार बता दी मतन। तो वो रटी हुई चीज़ों का मामला है जो ऐसे ही रहता है साहब। निगमन विधि के शिक्षण सूत्र ये लिख लीजिए आप, निगमन विधि के शिक्षण सूत्र। निगमन विधि के शिक्षण के समय कौन कौन से सूत्र है जो उपयोग में लिए जाते हैं। पहले की हम बात करें, यहाँ पर पहले सूत्र की हम बात करें तो पहला सूत्र हो जाएगा आपके अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात से ज्ञात की ओर। दूसरा हम यहां पर हो जाएगा सूक्ष्म से स्थूल की ओर, स्थूल की ओर। और आगे यहां पर हो जाएगा नियम से उदाहरण की ओर। अब देखिए नियम से, क्योंकि पहले हम नियम बताएंगे और फिर बाद में क्या करेंगे, उदाहरणों के ऊपर है जो आएंगे।
नियम से उदाहरण की ओर। और हमने क्या किया, अज्ञात से ज्ञात की ओर हो गया, नियम से उदाहरण की ओर हो गया, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर हो गया। और हम बात करें यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर, क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन निगमन में उल्टा होता है, तो आप एक का याद कर लेना किसी का भी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तो सामान्य सी बात है, जो नियम है उसको विशिष्ट है जो सत्यापित करने के बाद कि हाँ यही सही है। ठीक है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष की, पहले प्रमाण दे दिया, देखो ये बना हुआ नियम, फिर है जो उसको अप्लाई करने के बाद देखो प्रत्यक्ष रूप में ऐसे जो हो जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे हो जाएंगे यहाँ पर निगमन विधि के शिक्षण सूत्र। अब गुण की बात आए, कई बार पूछा जाता है कि निगमन विधि का निम्न में से गुण है, जैसे कि हालांकि समझाते हुए मैंने आपको इसके गुण और अवगुण है जो चीज़ें बता दी है वैसे, लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख लो। यहाँ पर आप लिखिए, लिखना ये है आपको, निगमन विधि के दोष, निगमन विधि के दोष, और सामने इधर लिख लो निगमन विधि के गुण, निगमन विधि के गुण। तो एक तरफ हम दोष देखेंगे, एक तरफ गुण देखेंगे। तो दोष के अंदर हम बात करें तो केवल चिंतन वाली बात नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया, चिंतन नहीं, रटने पर बल, रटने पर बल। चिंतन की कोई बात नहीं भाई साहब, सोचने समझने कोई चक्कर नहीं है, रटो आप तो रटे जाओ बस। इसमें क्या नियम बता दिया, उदाहरण दे दिया, वो ही है, आत्मनिर्भरता नहीं आती, कहीं जगह नियम में अप्लाई नहीं, अरे यार ये क्या हो गया, तो एक आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास वाली बात है जो नहीं होती। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है ये जरूर ध्यान में रखना, यही पूछा गया है कई बार, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं। ठीक है। इसमें ज्ञान अस्थायी होता है, ज्ञान अस्थायी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मतलब ज्ञान का स्थायीकरण है जो नहीं होता है। रट लो के आ गई तो आ गई, दिमाग में बात नहीं आई तो फिर नहीं आई, तो ज्ञान अस्थायी। अब गुणों की हम बात करें तो समय और श्रम है जो कम लगता है, नियम बता दिया, उदाहरण अप्लाई के, बस सूत्र याद कर लिया ना किसी चीज़ों के, तो सूत्र लगाया यार काम हो गया, सूत्र लगाया यार काम हो गया। ठीक है, तो समय श्रम कम लगता है, ये गुण में आ गया, मतलब सिलेबस जल्दी पूरा हो जाता है। अब सूत्र है जो रटे रटे रटते रटते जाओगे, क्या आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, इसमें स्मरण शक्ति बढ़ती है साहब, ये चीज़ आ गई। और इसकी बात करें तो ये एक माध्यमिक स्तर, ये मैंने शुरू में बता दिया, ये गुणों में तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरीके खास विशेषता ये माध्यमिक स्तर की है, अगर पूछ ले तो उस हिसाब से ध्यान में रखना। ठीक है। प्रैक्टिस है जो अभ्यास कार्य जल्दी होता है, इसमें ये भी एक तरीके से गुण मानते हैं, अभ्यास कार्य में शीघ्रता, क्योंकि जब नियम है जो याद कर लोगे आप, तो प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट नियम अप्लाई किए और काम है जो होता चला जाएगा। तो ये था अपना निगमन प्रणाली या निगमन विधि। एक परिभाषा है लैंडन की, लैंडन की परिभाषा है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। लैंडन महोदय क्या कहते हैं निगमन प्रणाली के विषय में, पूछते तो नहीं है वैसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी इनके तो निगमन और आगमन के तो
ज़्यादा शिक्षण सूत्र ये जो पूछे जाते हैं। लैंडन महोदय क्या कहते हैं? लैंडन महोदय की परिभाषा है, ये कहते हैं कि निगमन विधि द्वारा शिक्षण से पहले, निगमन विधि द्वारा शिक्षण से पहले, निगमन विधि द्वारा शिक्षण से पहले परिभाषा या नियम स्पष्ट किया जाता है। परिभाषा या नियम स्पष्ट किया जाता है। हालांकि ये सारी चीज़ें हमने समझ ली, लेकिन परिभाषा अगर आएगी तो एज इट इज ही आएगी, तो वो उस हिसाब से लैंडन एक अगर पूछ ले कभी तो ध्यान में रखना। निगमन विधि द्वारा शिक्षण से पहले, जो पढ़ाने से पहले क्या परिभाषा या फिर नियम है जो स्पष्ट कर दिया जाता है, किया जाता है। तत्पश्चात बाद में, यानी तत्पश्चात उसके अर्थ की व्याख्या की जाती है, उसके अर्थ की व्याख्या की जाती है, अर्थ की व्याख्या की जाती है, ठीक है। और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। अंत में तथ्यों का प्रयोग करके, तथ्यों का प्रयोग करके पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है, ये कहते हैं साहब लैंडन महोदय। इस परिभाषा को आप ध्यान में रखना। अगर आपको ये मेरे द्वारा जो अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है पसंद आ ही रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आ रहा है, तो फिर वीडियो को लाइक कर दिया करें आप हमेशा, सभी दोस्तों को साझा कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। ऑल पर क्लिक कर दें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9200 से अधिक साथी जुड़े हुए हैं, उसको भी ज्वाइन कीजिए। और रीट हेतु और आगामी जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड होगी, जो भी होगी, रीट हेतु जो अपना फर्स्ट जो जीके वाला पोर्शन है, शैक्षिक परिदृश्य हो गया, सूचना तकनीकी वाला हो गया, उसके लिए मैं योजना बना रहा हूँ। जल्दी आपको उसका मैटर भी बहुत गजब का है जो, और निःशुल्क है जो देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए।